बहुत बहुत नमस्कार। और मुझे मालूम है कि 2 दिन से जो हम आपको दिन भर की अपडेट दे रहे हैं वो उतनी अच्छे तरीके से हम नहीं दे पा रहे थे। परसों थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी और वो हुई थी नेट के चक्कर में, और हमारे बहुत सारे दर्शक इस बात को समझ चुके थे कि कहीं ना कहीं नेट में प्रॉब्लम है, इसलिए हम अपनी बात प्रॉपर आप तक नहीं पहुंचा पाए। कल बहुत लेट हम हो गए थे और किस वजह से हुए वो भी आपको पता था कि हमने लाइव दिखाया था आपको कि एक गाय का जो रेस्क्यू किया गया था वो काफ़ी डिले तक चला और उस वजह से हम काफ़ी लेट हो गए थे। तो कल बहुत जल्दी में हमने आपको जो दिन भर की अपडेट थी वो कल दे दी थी। आज आप और हम बहुत खुल कर के बात करेंगे और बहुत सारे मुद्दों पर बात करनी है और बहुत सारी खबरें हैं मेरे पास में जो आज दिन भर में मैंने कलेक्ट की हैं और हमारे पत्रकारों ने कलेक्ट की हैं, वो आप तक मैं पहुँचाऊँगा। बात करते हैं कोविड-19 की। कोविड-19 में सवाई माधोपुर ज़िले और गंगापुर सिटी में आज क्या कुछ घटित हुआ, तो बात अगर करें तो कल सवाई माधोपुर ज़िले में कोई केस कोविड-19 का नहीं था, लेकिन आज अचानक 3 नए केस सवाई माधोपुर ज़िले में पाए गए, जिनमें एक केस सवाई माधोपुर के पास में बौली उपखंड से था और बाकी 2 केस सवाई माधोपुर से थे या गंगापुर सिटी से थे। इसकी अभी तक कोई भी खबर हमारे पास में नहीं आई है। हमने बहुत प्रयास किया कि इस बारे में आपको अपडेट ज़रूर दें और परफेक्ट अपडेट दें, लेकिन प्रशासन ने आजकल PDF फाइल या सूचना या लिस्ट देना बिल्कुल बंद कर दिया है। क्यों कर दिया, ये हमारी भी समझ से परे है। कोविड-19 से जुड़ा हुआ आज एक और घटनाक्रम हुआ, हमने आपको लाइव दिखाया था। नरेश हेमनानी सिंधी कॉलोनी गंगापुर सिटी के रहने वाले हैं, जिनके पिता की बताया जा रहा है कि कोरोना से ही डेथ हुई थी। भगवान दास हेमनानी जो सिंधी कॉलोनी से पॉजिटिव आए, उन्होंने आज जांच पर बड़ा प्रश्न खड़ा किया, बड़ा सवालिया निशान लगाया कि 18 तारीख को जब उनके पिता ज़्यादा बीमार थे वो जयपुर लेकर के गए और SMS में जब उन्होंने कोविड-19 की रिपोर्ट यानी जांच जब करवाई तो वो नेगेटिव करार दिए गए, लेकिन 2 घंटे बाद उनका सैंपल फिर लिया गया और उनकी डेथ हो गई और उसके बाद उनकी रिपोर्ट जो है गंगापुर सिटी की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर पॉजिटिव बताई गई। कहने का मतलब ये है कि 2 घंटे में वो रिपोर्ट कैसे बदल गई, ये उनका सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये बताया गया कि साहब कोरोना पॉजिटिव थे और उनकी डेथ हुई, उसके बाद में उस मानसिक प्रताड़ना से उस पूरे परिवार को गुजरना पड़ा और पूरी सिंधी कॉलोनी में जीरो मोबिलिटी प्रशासन के द्वारा लगा दी गई। तो जांच किस स्तर पर हो रही है, जांच में गड़बड़ियां क्यों हो रही हैं, जांच में कहीं नेगेटिव और पॉजिटिव करार क्यों दिया जा रहा है, ये चीज़ें प्रशासन पर और चिकित्सा विभाग पर बड़े प्रश्न ज़रूर खड़े करती है। हालांकि हमारी ये कोशिश है और प्रशासन का भी ये प्रयास है कि इस तरह की कोई गफलत ना हो, ये प्रयास प्रशासन ने ज़रूर किया है, लेकिन सवाल खड़े ज़रूर हो रहे हैं और अब से नहीं, ये शुरू से खड़े हो रहे हैं। जब से कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ है पूरे देश में, तब से जांचों को लेकर के लोगों के जहन में सवाल ज़रूर पैदा हुए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्राइम रिपोर्ट्स की तरफ की सवाई माधोपुर ज़िले में और गंगापुर सिटी और उसके आसपास क्या कुछ क्राइम के अंतर्गत आज घटित हुआ। बात करते हैं ज्ञापन की। आज कौन कौन से ज्ञापन दिए गए, तो सबसे पहले जो ज्ञापन दिया गया वो कृषि पर्यवेक्षकों के द्वारा SDM को दिया गया। दरअसल अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं सरकार से कृषि पर्यवेक्षक, और उन्होंने आज सरकार के नाम ज्ञापन दिया SDM विजेंद्र मीणा को, और बहुत महत्वपूर्ण उनकी मांगें थी। उनका कहना था कि यदि अतिरिक्त हम कोई काम करते हैं तो उसका अतिरिक्त हमें भत्ता मिलना चाहिए। इसके अलावा पे ग्रेड का जो सवाल है उसको लेकर के उन्होंने ज्ञापन दिया है। और कृषि पर्यवेक्षकों ने ना सिर्फ गंगापुर सिटी में बल्कि पूरे राजस्थान में संघर्ष समिति के तत्वाधान में आज जगह जगह कृषि पर्यवेक्षकों ने सरकार के नाम ज्ञापन दिया। दूसरे ज्ञापन की हम बात करते हैं कि दूसरा ज्ञापन कहाँ से आया, तो बड़ा अजीबोगरीब मामला आया वार्ड नंबर 39 और 40 से। और मामला ये था जो हमने आपको अपनी रिपोर्ट में पहले भी दिखाया है कि कहीं ना कहीं BLO नाम लिखने और नाम हटाने में लापरवाही कर रहे हैं। जी हाँ, एक जगह पर बैठ करके उन्होंने सर्वे कर लिया, एक जगह पर बैठ करके ही उन्होंने नाम लिख लिए, एक जगह पर बैठ करके ही उन्होंने नाम हटा दिए। ऐसा ही एक मामला आया वार्ड नंबर 39 से और वार्ड नंबर 40 से। दरअसल उन लोगों का ये कहना था कि जो लोग यहाँ के बाशिंदे हैं ही नहीं, जिनका इस वार्ड से कोई लेना देना है ही नहीं, उनके नाम भी इस वार्ड में ऐड कर दिए गए। अब इसके पीछे मंशा क्या है? क्या BLO की गलती थी या वर्तमान पार्षद ने अपने राजनीतिक भविष्य को सुधारने के लिए गलत लोगों के नाम उसमें चढ़वाए हैं? ये सोचने का विषय ज़रूर है। हम BLO से बात ज़रूर करेंगे और BLO से हमने बात भी की। उनका कहना था कि साहब हमें तो बताए गए थे और उस हिसाब से हमने नाम लिखे हैं।
जबकि मैंने अपनी पहली रिपोर्ट में ये बताया था आपको कि BLO एक जगह पर बैठ करके ही नाम लिख रहे हैं, वो घर घर नहीं जा रहे। और अगर ये BLO घर घर गए हैं तो फिर ये 76 नाम नए कहाँ से आए, ये सवाल उठना लाजमी भी है। इस बात को लेकर के वार्ड 39 और 40 के बाशिंदों ने आज SDM को ज्ञापन दिया और कल भी ज्ञापन दिया था कि साहब ये नाम फर्जी तरीके से चढ़ाए गए हैं, इन नामों को हटाया जाए और जो वास्तविक नाम है वही इन वार्डों में और इस नई सूची में जोड़ा जाए। इस बारे में और मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन पहले आगे की अपडेट के बाद। अगली अपडेट क्राइम से जुड़ी हुई। लगभग 3 दिन पहले या 4 दिन पहले एक खबर आपको हमने दिखाई थी दौसा जिले के महुआ, और महुआ के पास में एक गाँव है साथा। साथा में एक दुकानदार को दिन दहाड़े गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई थी। बड़ा प्रश्न था, विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने भी उसको लेकर के SP महोदय से बात की थी कि जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी की जाए। पुलिस को बड़ी सफलता आज इस बारे में मिली और उसके हत्यारे को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यादराम मीणा नाम का जो दुकानदार था उसकी सर में गोली मार करके हत्या कर दी गई थी और गोली मारने वाला जो आरोपी था वो उसी के गांव का रहने वाला था। और बताया जा रहा है कि किसी ज़मीनी विवाद को लेकर के या पुरानी किसी रंजिश को लेकर के उसे गोली मारी गई थी। हत्यारा अपना मोबाइल फ़ोन घर पर ही छोड़ गया था और इसलिए पुलिस को उसे गिरफ्तार करने में थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही थी। आखिर में भाग दौड़ के बाद पुलिस को सफलता मिली और उसके हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया, जो उसी के गांव का रहने वाला था और पुराना ज़मीनी विवाद को लेकर के ये हत्या की गई थी। तो एक पुलिस को बड़ी सफलता मिली। दौसा पुलिस को हम इसके लिए बहुत बधाई देंगे कि उन्होंने एक शानदार काम किया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिजली विभाग की विजिलेंस टीम ने और सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंताओं ने मिलकर के आज गंगापुर सिटी के आर्य समाज मंदिर रोड पर एक दुकान पर बिजली चोरी करते हुए पकड़ा। 3 फेज का कनेक्शन था, RO का प्लांट लगा हुआ था। जाकर के वहाँ देखा मौके पर तो पाया कि मीटर में छेड़छाड़ की गई है और मीटर को रिमोट के साथ कंट्रोल किया गया है, यानी यूनिट को बढ़ने से रोका गया है। और इस मामले में कार्रवाई करते हुए विजिलेंस की टीम ने मीटर को जब्त किया, मीटर को खोल लिया गया है और साथ ही साथ BCR भरने की भी कार्रवाई की गई है। पदम जी उस समय वहाँ मौजूद थे और पदम जी ने उस कार्रवाई को लाइव दिखाया भी था। पदम जी, क्या मैटर था और क्या कार्रवाई हुई उसमें? आर्य समाज मंदिर रोड पर एक पानी का RO प्लांट है, जिसमें गंगापुर सिटी के सहायक अभियंता और ग्रामीण सहायक अभियंता और सालादा क्षेत्र के कर्मचारी अधिकारी मौजूद थे और उन्होंने छापा मारा और उन पे उनका जब देखा तो बिजली सीधे बिजली चोरी करते पकड़े गए। उनकी 4 लाख रुपए की BCR भरी गई है। तो कुल मिलाकर के ये है जनाब, अगर आप चोरी करोगे तो बिजली विभाग बख्शेगा भी नहीं आपको। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिजली विभाग से मेरा निवेदन है कि गंगापुर सिटी की बहुत सारी कॉलोनियाँ ऐसी हैं सर जिनमें आप जा ही नहीं रहे, जहाँ दिन दहाड़े चोरी होती है, तो उन पर भी कार्रवाई कीजिए, उन पर भी शिकंजा कीजिए। क्यों? बहुत बड़ा सवाल तो है पदम जी। कई कॉलोनी है, आसपास की कॉलोनी है, लोगों ने हमारे पास शिकायत भेज रहे हैं। इस्लामपुरा है, राजीव कॉलोनी है और वसुंधरा कॉलोनी है और कई ऐसी कॉलोनी है जहाँ पर सरेआम चोरी हो रही है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की नहीं जा रही है। कुल मिलाकर के ये है कि पार्शलिटी ना हो साहब, पक्षपात ना हो। अगर कार्रवाई करनी है तो सब पर करें, खुल के करें। और ऐसे मोहल्ले, ऐसी कॉलोनियाँ जिनमें आपने अभी तक जा कर के दस्तक नहीं दी है, तो वहाँ भी जाइए, आपको बहुत सारे ऐसे केस मिलेंगे जहाँ लोग दिन दहाड़े चोरी करते हैं। तो गंगापुर सिटी विजिलेंस और विद्युत विभाग के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई आज की गई और एक दुकानदार को रंगे हाथों विद्युत चोरी करते हुए पकड़ा गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली जो खबर है वो आई है, एक कर चोरी का मामला था, यानी टैक्स चोरी का मामला था। लाइव भी हमने आपको दिखाया था और उसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे पदम जी। पदम जी, आपने लाइव भी चलाया था और अधिकारियों से सवाल जवाब भी किए थे, लेकिन बसते हुए नजर आए अधिकारी। नमस्कार दोस्तों, ये ताजपुर रोड पर पेट्रोल पंप के पास में एक चीनी का गोदाम था, जहाँ पर सेल टैक्स के अधिकारी कार्रवाई करने के लिए पहुँचे थे। उनके पास में गुप्त सूचना आई थी कि जो मंडी का टैक्स लगता है 100 रुपये कुंटल का, उसकी वो व्यापारी चोरी करता था। उस पर वो कार्रवाई करने के लिए गए थे, लेकिन सेल टैक्स के अधिकारी जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वो सवाल के जवाब देने से कतराने लगे और वो सही स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। उन्होंने ये कहा था कि हमें गुप्त सूचना मिली है कि एक चीनी का ट्रक आ रहा है और वो मंडी का टैक्स के चोरी कर रहा है, इसके लिए कार्रवाई करने के लिए आए हुए हैं।
लेकिन कुल मिलाकर के है कहानी वही ढाक के तीन पात रही कि कुछ भी खुल करके सामने नहीं आ पाया। और टैक्स चोरी था या नहीं था, मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला तो था। लेकिन चलिए, उस खबर को कवरेज किया पदम जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ते हैं अब। रेलवे कॉलोनी क्वार्टर नंबर 447 447, वहाँ रहते हैं एक ट्रैकमैन, और ट्रैकमैन का नाम है बने सिंह गुर्जर। उनके घर की छत जो थी, क्वार्टर की जो छत थी, उसकी खफरेल हटा करके और एक चोर ने काफ़ी सारे माल पर हाथ साफ कर दिया। इसकी रिपोर्ट उन्होंने थाने में दर्ज करवाई है और वो अपनी ड्यूटी पर गए थे, घर सुना था और चोर कामयाब रहे माल ले जाने में। ये भी एक चोरी की घटना हुई जो रेलवे कॉलोनी के क्वार्टर नंबर 447 में घटित हुई। इस चोरी के मामले में चोरों ने क्या किया, रेलवे क्वार्टर में अधिकतर खपरेल लगी हुई है, ऊपर छत से खपरेल को हटाया गया चोरों द्वारा और ऊपर से अंदर कूदे और चोर करीब 40,000 रुपये की LCD और उन्होंने गैस का सिलेंडर भी खोल लिया था। सिलेंडर ले जाने की कोशिश करे लेकिन वो सिलेंडर को बाहर ही छोड़ के ले जा नहीं सके। इसकी इन्होंने कोतवाली थाने में शिकायत की है। तो कुल मिलाकर के चोरियों का सिलसिला अभी थमने का नाम गंगापुर सिटी में नहीं ले रहा है और अपराध लगातार जारी हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये आइए, वजीरपुर उपखंड से एक 12 साल का बालक पतंग उड़ाते छत से गिर करके घायल हो गया और अब राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी में उसका इलाज जारी है। तो अपने इन बच्चों का ख्याल ज़रूर रखें और जब इस तरह के कोई गेम वो खेलते हैं या एंटरटेनमेंट करते हैं तो परिजनों को उनके साथ में रहना चाहिए। भगवती कॉलेज के पास यस एक बड़ा मुद्दा है। जलदाय विभाग बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। टंकी है, टंकी के पास में पाइपलाइन जा रही है जलदाय विभाग की और पिछले 1 महीने से पानी व्यर्थ बह रहा है और उसी कॉलोनी में लोग पानी के लिए त्राही त्राही भी कर रहे हैं। यानी एक तरफ कहते हैं ना दिया तले अंधेरा, और वही घटना हो रही है कि लोग पानी को तरस रहे हैं लेकिन जलदाय विभाग जागने का नाम नहीं ले रहा है और व्यर्थ पानी बहुत बह रहा है। लोगों ने कई बार इस बारे में शिकायत की है लेकिन जलदाय विभाग के कानों पर अभी तक जूं नहीं रेंगी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ पर एक बहुत आधे से गंगापुर का शमशान घाट है, वहाँ पर क्रियाक्रम के लिए लोग बाग जाते हैं और वो इतना कीचड़ फैल रहा है वहाँ पर। लोग बाग जब आरती ले जाते हैं तो उसमें गिरते हैं, पड़ते हैं और वहीं पानी की भी बर्बादी हो रही है और रास्ता भी ख़राब हो रहा है इसको मतलब। और सबसे बड़ी बात तो ये उनका एक ऑफिस भी है उसके अंदर, पानी की टंकी के पास में बड़ा ऑफिस भी है। ऐसा नहीं है कि अधिकारी भाई निकलते नहीं हो, लेकिन अधिकारियों के कान तक देखते हुए भी अनदेखी कर रहे हैं, पानी की बर्बादी कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पदम जी। और आज की 2-3 स्टोरी जो थी वो पदम जी ने कवरेज की और उसके बारे में हमें जानकारी दी। और जलदाय विभाग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सर, बहुत ज़्यादा लापरवाही आप लोग कर रहे हैं। जहां लोग पानी के लिए एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं वहीं आपने हज़ारों लीटर पानी व्यर्थ बहा दिया सिर्फ अपनी लापरवाही के चलते। इन चीज़ों पर आप ध्यान ज़रूर दें। और राजकीय अस्पताल में ऑक्सीजन का प्लांट लगना शुरू हो गया, उसका भवन निर्माण शुरू हो गया है। ये खबर मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ क्योंकि एक मुद्दा ज़रूर है कि पीछे वाला जो बाईपास रास्ता है वो अब कहीं ना कहीं फिर से बंद होने के कगार पर है। तो मेरा काम था आपको सूचना देना, बाकी भवन निर्माण वहाँ शुरू हो चुका है। बड़े नाले चौक हैं। अगर बड़े नालों की आप बात की जाए, हमारे पास बहुत सारे फ़ोटो ऐसे आए हैं सर और बहुत सारे वीडियो हमारे पास ऐसे आए हैं जो बड़े नाले हैं वो बिल्कुल कचरे से अटे पड़े हैं, सफाई नहीं हुई है। बात की जाए प्राइवेट बस स्टैंड, मनोरथ सिद्ध हनुमान जी, चूली गेट, दशहरा मैदान, ये बड़े नाले हैं जो अब बिल्कुल जाम हैं और उनकी सफाई होना मांगता है, बराबर मांगता है। अगर प्रशासन नगर परिषद के कानों पर जू रेंगती है तो जल्द से जल्द इनकी सफाई करवाए, वरना जल भराव की समस्या गंगापुर सिटी में मिटने वाली नहीं है अगर इन नालों को आपने साफ नहीं करवाया तो ये एक बड़ी बात थी। और कल हमारे एक मित्र ने, हमारे एक दर्शक ने हमें मैसेज किया था खानपुर बड़ौदा से और उनका कहना था कि साहब मैं 2 महीने से लगातार नरेगा में काम मांग रहा हूं और मेरे पास मेरा जॉब कार्ड भी है लेकिन मुझे काम नहीं दिया जा रहा है। मैंने उन्हें सलाह दी कि आप सरपंच से बात करें और सेक्रेटरी से मिलें, क्यों नहीं दिया जा रहा वो प्रॉब्लम आप पूछें। तो उन्होंने कहा कि साहब सरपंच अनपढ़ है और सेक्रेटरी और उप सरपंच जो हैं वो मुझे लगातार बहका रहे हैं। मैंने 181 नंबर पर भी कंप्लेंट दर्ज करवाई है। देखिए सर, अनपढ़ सरपंच को चुना किसने है? आपने। उस समय सोचना चाहिए था कि अगर पढ़ा लिखा और योग्य आप व्यक्ति चुनते तो शायद वो योजनाओं को अच्छी तरीके से समझ पाता और आपकी हेल्प कर पाता। लेकिन फिर भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। आप सेक्रेटरी के या उप सरपंच के नंबर हमारे पास सेंड कर दीजिए, हम उनसे बात ज़रूर करेंगे कि क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से जॉब कार्ड होते हुए भी आपको काम नहीं मिल पा रहा है। तो
तो हम डेफिनेटली इसकी कोशिश ज़रूर करेंगे। अब आते हैं कुछ मुद्दों पर, और मुद्दे हैं दोस्तों रोड लाइट। यस, रोड लाइट का काम शुरू हो चुका है, रोड लाइट ठीक की जा रही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं, यदि आपके आसपास के इलाके की, कॉलोनी की, मोहल्ले की कोई रोड लाइट बंद है तो मैं आज आपको एक नंबर दे रहा हूं, वो नंबर आप नोट कीजिए और उस नंबर पर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। आपकी रोड लाइट डेफिनेटली ठीक होगी, और अगर नहीं होती है तो फिर हम हैं, आप हमें सूचना दे सकते हैं। तो एक नंबर आप नोट कीजिए 1800-180-3580, ये टोल फ्री नंबर है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 1800-180-3580, ये टोल फ्री नंबर है रोड लाइट का। आप इस पर कंप्लेंट दर्ज करवाइए और आप अपने इलाके की, अपने मोहल्ले की, अपने आसपास की जो रोड लाइट है उसकी कंप्लेंट यहाँ दर्ज करवा करके उसे ठीक करवा सकते हैं। इसके अलावा एक नंबर मैं और आपको दे रहा हूँ, ये नगर परिषद की एकल खिड़की का नंबर है, सिंगल विंडो वाला सिस्टम जो है आजकल, उसका ये नंबर है, आप इसे भी नोट कीजिए 850-280-8891। मैं वंस रिपीट कर देता हूँ, 850-280-8891, ये नगर परिषद की सिंगल विंडो एकल खिड़की का नंबर है। यहाँ भी आप फ़ोन करके अपनी कोई कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। चलिए और अब बढ़ते हैं बड़े मुद्दे की तरफ। दोस्तों, परसों हमारे पास एक सूचना आई थी कि रिया हॉस्पिटल के सामने कल्लू होटल के पास 2 गुटों में फायरिंग की घटना हुई। मगर बड़े ताज्जुब की बात यह है कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के पास में इसकी कोई रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं हुई है। उदय मोड़ थाना अधिकारी जगदीश भारद्वाज जी से हमने जब इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है और कोई फायरिंग की घटना वहाँ नहीं हुई है। एएसपी हिमांशु जी से भी हमने सवाल किया और उन्होंने कहा कि मेरे पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि ये घटना हुई है। पुलिस चाहे अपना दामन कितना भी बचाने का प्रयास कर ले, लेकिन हमारे पास ये इनपुट है कि 2 गुटों के बीच में फायरिंग की घटना परसों हुई थी। इसके पूरे एविडेंस हमारे पास हैं। जिन लोगों ने हमें कॉल किया उनकी भी हमारे पास में रिपोर्ट है कि हाँ, फायरिंग की घटना हुई थी। बड़ा सवाल यह है कि चलो रिपोर्ट आपके पास नहीं आई, कोई बात नहीं है, लेकिन लोगों के पास अवैध हथियार कहाँ से आ रहे हैं? आए दिन फायरिंग की घटनाएं होना आम बात हो चुकी है गंगापुर सिटी और उसके आसपास। चाहे सेवा की बात आप कर लें, चाहे कहीं और की बात आप कर लें, फायरिंग होना बड़ी आम बात हो गई। और अवैध हथियारों का जो मामला है वो गंगापुर सिटी और उसके आसपास बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं इस पर कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगली खबर, कुछ दिन पहले सुर मोबाइल पॉइंट के मालिक के साथ सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने शाम को घर लौटते वक्त मारपीट की गई, लूटपाट की गई और उनकी जेब से 48,000 रुपये पार कर लिए। ये घटना हमने आपको दिखाई, लेकिन बड़े ताज्जुब की बात यह है कि नामजद आरोपी होने के बावजूद भी पुलिस अभी तक उन्हें गिरफ्तार करने में नाकामयाब रही है। ऐसा क्यों? जब नामजद आपको रिपोर्ट लिखाई गई है, एफआईआर दर्ज करवाई गई है, तो फिर अब तक भी पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? ये सवालिया प्रश्न ज़रूर खड़ा होता है पुलिस की कार्यप्रणाली पर। तो हमारा ये कहना है कि सर प्लीज़ आप काम करिए और बहुत तेज़ी से आपको काम करना पड़ेगा और जो नामजद आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए। पदम जी, और कोई बात आप कहना चाहें या शेयर करना चाहें आज हमारे साथ? ओके, ठीक है। तो पदम जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं एक मुद्दे पर बुलाना चाहूँगा वार्ड नंबर 39 के वो बाशिंदे या वो लोग जिन्होंने आज सुबह ज्ञापन दिया था एक फर्जी रिपोर्ट को लेकर के। और फर्जी रिपोर्ट ये थी कि गलत तरीके से बीएलओ ने नाम चढ़ाए हैं, किसकी मिली भगत से चढ़ाए गए हैं, ये देखने का विषय ज़रूर है। तो आइए मैं आपकी थोड़ी सी उनसे बात करवाता हूँ। सर, आपका नाम? आबिद खान। आबिद जी, कौन से वार्ड में रहते हैं? सबसे पहले तो आप मास्क यूज़ करें। वार्ड नंबर 39। पहले हमारा वार्ड नंबर 34 था, अभी उसको चेंज करके 39 कर दिया गया है। उसमें 76 नाम फर्जी चढ़ाए गए हुए हैं। कुछ नाम सालोदा मोड़ के हैं, ज़्यादा नाम राम रहीम कॉलोनी के हैं, कुछ नाम दशहरे मैदान के हैं। और इससे पहले भी हमारे वार्ड में काफ़ी नाम फर्जी जुड़े हुए हैं। अच्छा अभी जी, ये जो 76 नाम है, ये लोग बिल्कुल आपके वार्ड में नहीं रहते? बिल्कुल दूर दूर तक इनका नाम और निशान नहीं है हमारे वार्ड में, और ये किसी की साजिश के तहत नाम चढ़ाए गए हैं। मेरी आपके द्वारा प्रशासन से, चुनाव आयोग से अपील है कि इनकी जांच की जाए, जो भी दोषी हो उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। बिल्कुल आबिद जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा ज़रूर है कि जब आपको नाम चढ़ाने के लिए बीएलओ दिए गए थे, बीएलओ ने सर्वे किया या नहीं किया, तो फिर 76 नाम
फर्जी तरीके से एक लिस्ट में चढ़ना बहुत बड़ी बात रखता है। बीएलओ जो जांच करने जा रहे हैं, एक ही आदमी के पास बैठ के पूरा लेखा जोखा लिख के मैंने उनसे कहा था सर आप घर घर जाइए और सर्वे कीजिए। बीएलओ ने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। जाने के टाइम भी मैंने उनको टोका, मैंने बीएलओ साहब एक जगह बैठने से सर्वे नहीं होगा, आप घर घर जाइए और सर्वे कीजिए। लेकिन बीएलओ ने ये नतीजा हमारे सामने पेश किया गया, 76 नाम फर्जी चढ़ चुके हैं। अब वो सामने वाला कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा तो किस मुद्दे पर लड़ेगा? जिसने ये नाम चढ़वाए उसकी तो एक तरफा जीत है। ये भी एक सवालिया निशान है। मेरी चुनाव आयोग से बार बार रिक्वेस्ट है इस पर जांच की जाए और पिछले काम में भी काफ़ी नाम फर्जी जुड़े हुए हैं। घर घर जाके इनका ईमानदारी से सर्वे कराया जाए, जो रहता है उसको जगह दी जाए, जो नहीं रहता उस पर कार्रवाई की जाए। मेरी ये आपसे मांग है। तो कुल मिलाकर बहुत बहुत धन्यवाद आबिद जी, और आपने अपनी बात हमारे सामने रखी कि ये बड़ा मुद्दा तो ज़रूर है। और अब वार्ड नंबर 40 से जिन्होंने ये कंप्लेंट दी थी कि साहब उनके यहाँ भी इस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है, सर आपका नाम मुझे बताएं। मेरा नाम राशिद खान है सर। राशिद, कौन से वार्ड में रहते हो अभी आप? मैं वार्ड नंबर 40 में रहता हूँ सर। पुराना वार्ड नंबर 33 था सर पर। ओके, आपका क्या ऑब्जेक्शन था? किस बात को लेकर के आज आपने ज्ञापन दिया था? सर मेरा ऑब्जेक्शन है कि वार्ड नंबर 40 में से कुछ नाम थे हमारे वार्ड के जो काट के वार्ड नंबर 39 में कर दिए गए हैं, जबकि वो लोग रहते 40 में। 40 में रहते वो प्रेजेंट में, और उनको कोई पता नहीं है कि उनके नाम किस प्रकार पे काट के वार्ड नंबर 39 में कर दिए गए। कोई सर्वे करने आया था? नहीं सर, स्कूल में आए थे, नेहरू पब्लिक स्कूल में माई बेट के सर्वे हुआ था, उसके अलावा कॉलोनी में कोई भी नहीं आया था। तो कुल मिला करके बहुत सारा फर्जीवाड़ा हुआ है इसमें। हुआ, और अभी भी इतने सारे नाम हैं जो इस वार्ड में से जा चुके, कट चुके, रह नहीं रहे, उनके नाम मौजूद है, और जो लोग रह रहे हैं उनके नाम काट दिए गए, तो दूसरे वार्ड में कर दिए गए। चलिए, थैंक यू राशिद, आपने अपनी बात रखी। और बेशक हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर इस तरह का कोई मामला है सर, और मैंने पहले भी अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि आप लोग बीएलओ से रिपोर्ट ज़रूर लें, और बीएलओ ना सिर्फ एक जगह बैठ करके नाम लिखें बल्कि घर घर जा करके डोर टू डोर सर्वे करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत सारी ढोल में पोल है सर, और बहुत सारी ढोल में पोल निकलने वाली है। जिन लोगों को वृद्धावस्था पेंशन मिलनी चाहिए उनको नहीं मिलती, जो लोग बीपीएल में होने चाहिए वो बीपीएल में नहीं है, जिन लोगों का नाम आना चाहिए उन लोगों का नाम नहीं आता, जिन लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको नहीं मिलती, जिन लोगों के 5 मंजिल के मकान हैं वो प्रधानमंत्री आवास में मकान बना लेते हैं। कुल मिलाकर के ये है साहब कि अपनी छतरी तुमको दे दें कभी जो बरसे पानी, और कभी नए पैकेट में बेचें तुमको चीज़ पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो बहुत सारा घपला है, लेकिन इनकी जांच होनी चाहिए। और प्रशासन की अगर अब आंखें नहीं खुली तो कब खुलेगी, ये सोचने का विषय ज़रूर है। और जी न्यूज़ पोर्टल हर मुद्दे को बड़ी बेबाकी के साथ और पूरे भरोसे के साथ इसी तरह उठाता रहेगा। आप लोग देखते रहें, शेयर करते रहें, और आप तक हर खबर पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। आपके कमेंट्स वगैरह और आपके जितने भी मैसेज आते हैं उनको हम बिल्कुल गंभीरता के साथ पढ़ते हैं। बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, सफाई का मुद्दा है, रोड लाइट का मुद्दा है, और आने वाले समय में नगर परिषद के चुनावों का भी मुद्दा है। तो अब की बार सोच समझ करके ही वोट दीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो बुलेट में दम नहीं है वो बैलेट में दम है। तो अपने बुलेट का सही इस्तेमाल करें। देखते रहिए जी न्यूज़ पोर्टल, और फिर मिलेंगे कल आपको नई अपडेट के साथ। तब तक शुभ रात्रि, शब बखैर, और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।